यह कैदी हर दिन बस एक ही काम करता था, वह था जानबूझकर जेलर के करीब जाना और ध्यान से उसकी कमर पर लटक रही चाबियों को देखना। जेल लौटने के बाद वह उनकी रूपरेखा बहुत सावधानी से कागज पर उतारता। उसे जरा भी चूक नहीं करनी थी। हर छोटे से छोटे हिस्से को वह दर्जनों बार बनाता ताकि वह चाबी की हूबहू नकल बना सके। लेकिन यह सब अभी समाप्त नहीं हुआ था। जेलर के कमरे की तलाशी लेने के बाद वह एक माचिस की तीली जलाता और ताले के छेद को गौर से देखता। फिर वह एक सफेद कागज लेता और उसे ताले के मुंह पर लगाकर धीरे धीरे अपनी हथेली से रगड़ता। इससे उसे ताले के बाहरी हिस्से की आकृति मिल जाती। अब सवाल था कि अंदर का हिस्सा कैसा है, ये कैसे पता चले? विधि सरल थी। कागज को बेलनाकार बनाकर धीरे धीरे छेद के अंदर डालता, फिर एक लकड़ी की छड़ी से उसे हिलाता डुलाता। ऐसा करने से ताले का अंदरूनी आकार भी कागज पर छप जाता। अब वह उसे पहले की चाबी की आकृति से मिलाता। हालांकि उसके पास डिजाइन था, लेकिन चाबी बनाना अभी बाकी था। सामग्री जुटाना मुश्किल था, लेकिन 150 आईक्यू वाला वह आदमी जल्दी ही उपाय ढूंढ लेता है। लकड़ी से चाबी बनाना। जेल में धातु मिलना कठिन था, लेकिन लकड़ी प्रचुर मात्रा में थी। उसके साथी पहले हंसते हैं, कहते हैं लकड़ी की चाबी तुरंत टूट जाएगी। लेकिन वह कहता है कि अगर लॉक की दिशा और बनावट को ध्यान में रखा जाए तो चाबी नहीं टूटेगी। उस दिन उन्हें लकड़ी का काम करने की जिम्मेदारी मिली थी। वह जल्दी ही चाबी का प्रारंभिक मॉडल बना लेता है और उसे छुपाकर वापस ले आता है। वह उसे अपनी पानी की बोतल में छिपा लेता है और साथी की मदद से जेलर का ध्यान भटकाता है। जेलर जब पानी की जांच करता है तब भी वह चाबी बचा लेता है। इस तरह वह धीरे धीरे चाबी बनाना शुरू करता है। गलू एक 50 साल से जेल में बंद कैदी उसे गोंद लाकर देता है। गोंद की मदद से वह चाबी के हिस्सों को जोड़ता है और प्रयोग करता है। जब ताले से क्लिक की आवाज आती है, उसे एहसास होता है वह सफल हो गया है। लेकिन अभी उसे बाकी दरवाजों की भी चाबियां बनानी होंगी। अब हर बार जब मौका मिले वह जेलर की चाबियों को देखता और दिमाग में बसा लेता। धीरे धीरे उसने सैकड़ों बार अभ्यास किया। हर नई चाबी पर प्रयोग जरूरी था ताकि भागने की योजना में कोई चूक न हो। साथ ही उसे कवर करते और वह छिपे हुए टूल से चाबी को सुधारता। एक बार चाबी ताले में फंस गई और गड़बड़ हो गई, लेकिन उसने समय रहते जुगाड़ से सुलझा लिया। कई बार बाल बाल बचा। एक बार तो गोंद लगी लकड़ी की चाबी गिर गई और गार्ड पास आ गया। तभी उसने याद किया कि उसके पास एक च्यूइंग गम है। उसने गम चबाया, उसे लकड़ी पर चिपकाया और उससे चाबी को उठाया। कई बार असफल होने के बाद आखिरकार वह चाबी उठा लेता है। वह बुरी तरह से कांपता है, लेकिन अंत में कामयाब हो जाता है। साथियों को यह सफलता बताता है और अब वे पूरी योजना बनाते हैं। एक नकली आदमी बनाकर वह रात में बिस्तर पर छोड़ देता है। जब संगीत बजता है तो वह चुपके से दरवाजा खोलता है और साथी बाहर आते हैं। वे बिना आवाज किए नंगे पांव चलते हैं और हर चाबी पर निशान लगाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, उन्होंने 15 दरवाजों की चाबियां बना ली थीं। सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने 24 अतिरिक्त चाबियां भी तैयार कीं। अब उन्हें एक नक्शा चाहिए था ताकि रास्ता तय कर सकें। वह कचरा फेंकने वाले साथी काले से एक अखबार लाने को कहता है। बदले में एक साबुन और सिगरेट का सौदा होता है। अगले दिन उसे इशारा मिलता है कि अखबार तैयार है। लेकिन जेलर यह सब देख रहा होता है। वह कचरा देखने जाता है और सब कुछ पकड़ लेता है। दूसरे दिन वह बताता है कि काला अब फांसी चढ़ चुका है। अब यह स्पष्ट था, अब देरी नहीं की जा सकती।
उस रात तीनों भागने का निर्णय लेते हैं। वो सबको शामिल करना चाहते हैं, लेकिन बाकी मना कर देते हैं। वो तीनों अकेले ही निकल पड़ते हैं। हर एक दरवाजा खोलते और पीछे से बंद करते जाते हैं। सबसे आखिर में इलेक्ट्रिक गेट आता है, लेकिन सही चाबी कौन सी है, इस पर बहस हो जाती है। मार्क और आदमी लड़ पड़ते हैं, लेकिन चार्ली उन्हें शांत करता है। कई प्रयासों के बाद सही चाबी नहीं मिलती। तभी एक गार्ड के आने की आहट होती है। मार्क दरवाजा खोल देता है। अब बस एक दरवाजा बचा है, लेकिन किसी चाबी से वह नहीं खुलता। ये चाबी जेलर की कमर पर नहीं थी। अब क्या करें? मार्क लकड़ी का दरवाजा देखता है, वह खोखला था। वह तुरंत चाकू से उसे काटने लगता है। तीनों डरते हैं कि कहीं शोर गार्डों को न बुला ले। लेकिन अंततः 10 मिनट की मेहनत के बाद दरवाजा टूटता है। वे अपने कपड़े बदलते हैं और बाहर निकलते हैं। लेकिन बाहर एक गार्ड गश्त कर रहा था। वे सही समय देखकर चुपचाप निकलते हैं। अब वे बाहर की दुनिया में हैं, लेकिन अभी भी सतर्क हैं। वे एक टैक्सी पकड़ते हैं और दूसरे शहर की ओर निकलते हैं। उधर सुबह जेल में गिनती होती है। सबको उठा दिया जाता है, लेकिन उनके कमरे से कोई नहीं निकलता। गार्ड को लगता है वे फिर से सो रहे हैं। जब गार्ड अंदर जाकर देखता है और नकली शरीर को देखता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पुराना कैदी हंसता है, उसे यकीन नहीं होता कि वे सच में भाग गए। वहीं तीनों भाग चुके लोग आजादी का आनंद लेते हुए जोर से चिल्ला पड़ते हैं। यह एक सच्ची घटना है। ये तीनों नस्लभेद के खिलाफ बोलने के कारण जेल में डाले गए थे। 22 साल की फरारी के बाद 1994 में जब नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, तब जाकर उन्हें माफ किया गया और दक्षिण अफ्रीका से नस्लभेद का खात्मा शुरू हुआ।